दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जिसका कि सब जानते हैं, सब बसपा को लेकर तमाम राजनीतिक हलचलें हैं और तमाम तरह की राजनीतिक बातें भी बसपा की राजनीति को लेकर कही जा रही हैं कि आखिरकार मायावती ने अचानक से ऐसा कदम उठा लिया कि जिसने बसपा की राजनीति में हलचल मचा दी। साथ ही आकाश आनंद जो उनके उत्तराधिकारी माने जा रहे थे, उनको भी उन्होंने बसपा से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। उसके पश्चात उनके भाई आनंद कुमार ने भी नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद छोड़ दिया। तो आखिरकार बसपा में चल क्या रहा है? और बसपा की राजनीति में अचानक राहुल गांधी का नाम भी चर्चा में आ गया कि कहा जा रहा है कि राहुल गांधी का फैक्टर इस जो पूरा एपिसोड घटा है उसमें राहुल गांधी भी कहीं न कहीं भूमिका में है। क्या आकाश आनंद और जो उनके ससुर हैं अशोक सिद्धार्थ उनकी नज़दीकी राहुल गांधी के साथ बढ़ रही थी? या राहुल गांधी को लेकर उनके मन में तमाम तरह की राजनीतिक जो एक कहीं न कहीं एक जुड़ाव की जो चर्चाएँ थी, वह उनके अंदर पैदा हो रही थी और 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर ऐसा कहा जा रहा है कि आकाश आनंद ने मायावती के सामने राहुल गांधी और कांग्रेस की पैरवी की थी। तो तमाम तरह की बातें हैं, हालाँकि कोई इसका कोई प्रमाणिक चीज़ें सामने नहीं है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा बड़ी आम है। और इन चर्चाओं के पीछे क्या तथ्यात्मक क्या चीज़ है या वास्तव में चर्चा कहीं धरातल पे साकार करने की कोशिश में थे आकाश आनंद? इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार और बसपा की राजनीति को बखूबी जानने वाले लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार आज हमारी चर्चा में शामिल हैं। उनका परिचय मैं आप सभी से करा देता हूँ। हमारे साथ मुकुल त्रिपाठी जुड़े हुए हैं लखनऊ से, बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ। तो मुकुल जी, क्या लगता है आपको जो बसपा में इन दिनों चल रहा है, आखिरकार उसकी परिणति क्या होगी? और क्योंकि जो राजनीतिक उत्तराधिकारी मायावती जी ने खुद घोषित किया था अपने भतीजे आकाश आनंद को, आज उन्हें एक तरह से मतलब बिल्कुल बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तो क्या इसके पीछे क्या मुख्य कारण मानते हैं आप? क्या लगता है आपको? सभी दर्शकों और प्रशांत जी, आपको मेरा नमस्कार। देखिए, ये कवायद काफी दिनों से चल रही थी। आपने पिछले लोकसभा इलेक्शन में भी देखा था किस तरह से एक बार आकाश आनंद को मायावती ने किनारे किया था। उसके बाद फिर आप एक चीज और देखिए कि जब चाहे वो प्रयागराज की बात हो, चाहे वो दिल्ली में जो रेलवे स्टेशन पे भगदड़ मची थी, उसको लेकर मायावती का बड़ा सॉफ्ट ट्वीट आया था, सॉफ्ट ट्वीट। लेकिन उसको कोट करते हुए आकाश आनंद ने बहुत ही कड़े शब्दों में इस चीज की निंदा की थी। वो वहां पे चाहे सुझाव को हो, और साथ में उन्होंने कोट कर दिया था कि बीजेपी इस पूरे आयोजन को इवेंट की तरह बना रही है और अपने चुनावी फायदे को लेके, वो कुंभ को लेके उनके ऊपर एक कटाक्ष था। और मायावती का ट्वीट उसमें उन्होंने कोट किया था स्क्रीनशॉट के साथ। तो ये चीजें आपकी पार्टी की सुप्रीमो बहुत पोलाइट रहती है बीजेपी पे। आकाश आनंद के साथ ये दूसरा ऐसा हादसा हुआ है कि जब दूसरी बार इनको पहले बार तो इनको वो कहा गया था कि भाई ये हमारे उत्तराधिकारी नहीं रहेंगे, लेकिन दूसरी बार उनको बाहर का रास्ता ही दिखा दिया गया। अब बात आती है उनके परिवार की, चाहे वो अशोक सिद्धार्थ हो, उनके ससुर, चाहे उनकी वाइफ की बात हो, अशोक इनकी क्या नाम है आपके आकाश आनंद के। इन लोगों का प्रभाव या इन लोगों के जो हिसाब से पार्टी चल रही थी, और मायावती अपना एक स्टैंड लेके चल रही थी, और बुजुर्ग बहुत है। आज की डेट में आप देखिए जो बीएसपी में जो बड़े नेता हैं, उनमें जो संख्या है उसमें चाहे वो सतीश चंद्र मिश्रा को लीजिए, बहन जी को लीजिए, और भी जो बचे कुचे नेता हैं, वो बिल्कुल एक अलग लाइन पे चलते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि जरा सा भी अगर हमने थोड़ी आवाज तेज की, सत्ता के खिलाफ बोले, तो सत्ता हमको जवाब देगी। आकाश आनंद चूंकि अभी कोई ऐसा विवाद में नहीं है, उनके ऊपर ऐसा कोई घोटाला या कोई ऐसी चीजें नहीं है, अभी नए नए हैं, काम कर रहे हैं, पार्टी की लाइन में काम कर रहे थे। लेकिन कुछ तो शायद एक जिसे कहते हैं कि जिसे हम लोग कहते हैं परिवारवाद, तो कहीं ना कहीं उनके साथ परिवारवाद से तो जुड़े ही हुए हैं। ऐसे में उस व्यक्ति का भी एक जनाधार होता है, उसी जनाधार को लेकर अन्य पार्टियां भी सतर्क हो गई, जिसे आप कांग्रेस भी कह सकते हैं। जैसे कांग्रेस के जो दिल्ली के नेता है, पहले बीजेपी में थे, फिर उसके बाद उनको टिकट नहीं दिया, और वो अपना मूवमेंट दलितों का चलाते रहे। आज की डेट में वो दिल्ली में ही है। उन्होंने ट्वीट किया आनंद को कि आपका स्वागत है, आप आइए और राहुल गांधी जी के साथ आप बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के दलित शोषितों के लिए काम करिए। उसको लेके भी आनंद ने उसी के शायद 5 से 8 मिनट बाद एक ट्वीट आया है आनंद का। आनंद ने उन सभी को धन्यवाद दिया जो उन्होंने ये कहा कि सुख के सब साथी दुख का न कोई।
तो जब वो मायावती के साथ थे, तो चलो ठीक है, बहुत हर आदमी भीड़ लगी रहती थी। लेकिन बुरे वक़्त में जो साथ दे रहा है, उसको मैं नहीं भूलूँगा। और सीधे-सीधे उन्होंने कहा कि मैं मूवमेंट में चाहे जो भी हो जाए, आकाश आनंद की तरह सैकड़ों आकाश आनंद निकलेंगे इसी से और हम काम करते रहेंगे। देखिए, बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत दूर तक मैसेज है। मायावती का अब जो एक उन्होंने जो चरम देखा था, अब वो उनका डाउनफॉल है। और वो हर पार्टी का होता है, हर नेता का होता है। किसी का उम्र के हिसाब से होता है, किसी की पार्टी की छवि के हिसाब से होता है। सत्ता आती है और जाती है। सत्ता किसी की साथ नहीं रहती हमेशा। तो चीज़ों को इस तरह का बीजेपी पे वो हमलावर होते हैं बार-बार, और बार-बार यही चीज़ होती है कि मायावती उनकी ढकेल कस देती हैं। तो अब की बार तो कम से कम, चाहे वो अशोक सिद्धार्थ की बात हो, चाहे उनकी वाइफ की बात हो, चाहे ससुराल पक्ष की बात हो, जो मायावती का अपना कहना है, और पैरेलल जो जिसे कहते हैं, एक आरोप लगा कि वो सत्ता, मतलब जिसे कहते हैं बसपा का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, वो अपने हाथ में ले रहे थे। अपॉइंटमेंट अथॉरिटी जो होती है, जो आपके नेता रहते हैं भाई, इसी पार्टी में आप जिलाध्यक्ष भी नियुक्त करते हैं, महासचिव भी नियुक्त करते हैं, कोऑर्डिनेटर भी नियुक्त करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो वो जब खुद ही नेशनल कोऑर्डिनेटर थे, फिर उसके बाद इनको अशोक सिद्धार्थ को बनाया, इनके भाई को बनाया गया, आनंद को, जो आनंद के पिताजी हैं, उन्होंने भी मना कर दिया। तो कोई भी बाप बेटा तो घर में रात में एक ही घर में आएँगे, अलग तो नहीं रहेंगे। भले ही शादी कर दी हो, सब साथ ही रह रहे हैं। और बाप-बेटे भी इस तरह से, अगर मान लीजिए भाई के ऊपर ज़्यादा विश्वास है और भतीजे पे नहीं है, ये समझा नहीं जा सकता। भाई आप घर परिवार की बात रहती है, चाहे वो लाख लड़ाई हो जाए, हम कहते हैं, एक आपका अच्छा उदाहरण है शिवपाल का। मुलायम सिंह के जीवित रहते बहुत लड़ाइयाँ हुई, सामने बैठे, लेकिन इस तरह की अदावत नहीं हुई कि मुलायम के सामने कोई बोल पाए। क्योंकि पार्टी की मुखिया मायावती है, तो मायावती को जैसे मुलायम सिंह यादव हर बार चाहते थे कि सब साथ रहें। और आखिरी समय में के बाद अखिलेश को भी समझ में आया कि चाचा से अलग रह के हमारा नुकसान ही है। और जब चाचा से अलग हुए, तो उसके बाद हश्र सबने देखा कि क्या उनकी दुर्गति हुई। चाचा अपनी अलग पार्टी बना लिए, फिर अपने कैंडिडेट लड़े, तो वोटों का बंटवारा कोई पार्टी चाहती नहीं। अब रही बात इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन में आप कांग्रेस तो इस वक्त एलओपी को का पद लिए ही हुए है राहुल गांधी की वजह से। तो ऐसे में आप सत्ता के पास जाएँगे, क्योंकि 2 ही ऑप्शन है, या तो आप पक्ष के साथ जाइए या विपक्ष के साथ जाइए। आप अकेले मूवमेंट चलाने के लिए आपके पास क्या बैकग्राउंड है? ना तो आप विधायक हैं, ना आप सांसद हैं, तो आपको तवज्जो कौन देगा? पेट्रोल भी आपको अपना ही फूँकना पड़ेगा, वो तो बटोवे से फूँकना पड़ेगा आगे भी। लेकिन बिल्कुल, बिल्कुल। जो उसकी सोच है और जो दलित मूवमेंट वो चला रहा है, और जो युवा लोगों की उसकी भीड़ थी, हम लोग को याद है अच्छी तरह से कि इनकी रैली में आनंद की, आकाश आनंद की बढ़िया भीड़ जुटती थी सुनने के लिए। लोग सुनना चाहते थे कि भाई सरकार क्या कर रही है, सरकार के खिलाफ कौन बोल रहा है। 2 पक्ष हमेशा होते हैं, सत्ता खिलाफ, सत्ता पक्ष। अब आप किस पक्ष में रहना चाहते हैं, ये आकाश आनंद डिसाइड कर चुके हैं कि वो रहेंगे विपक्ष में। क्योंकि पद हटने के बाद भी वो लगातार बीजेपी पे हमलावर है। उन्होंने कुंभ को लेके, जैसे मैंने बताया, वो तरह-तरह के ट्वीट अपने करते रहते हैं सरकार की नीतियों के खिलाफ। जो मायावती बिल्कुल नॉर्मल रहती हैं, पोलाइट ट्रीट करती हैं कि किसी को बुरा ना लगे। तो सत्ता सरकार, मतलब आपकी पार्टी ऐसे नहीं चलती। आपको हमलावर अखिलेश को आप देखिए, ममता बनर्जी को आप देखिए, आप किसी भी दल को देखिए, कांग्रेस को आप देखिए, कांग्रेस तो चलिए अब नेशनल पार्टी हो गई, लेकिन मायावती के साथ जो लोग रहते हैं, वो इनके विश्वास पात्र नहीं रहते कभी भी। आप शुरू से देखिए, जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, तो जब मलाई खाने की बारी आती है, तो सब साथ हो गए थे। और जब वो अपने चरम पे थी, तो उनके पास शायद यूपी की सबसे स्ट्रॉन्ग टीम थी। उसमें कई ऐसे लोग हैं जो आज बीजेपी में मंत्री बने हुए हैं। तो उन लोगों का जाना किसी भी पार्टी के लिए, ज़ाहिर बात है, अगर आपका इतना बड़ा कोई जिसे कहते हैं सिपह सालार, अगर आपके सब सेनापति से लेके सब जाने लगे, भाई नंदी जो इलाहाबाद के हैं और इस वक्त औद्योगिक मंत्री हैं, उनको तो कहा जाता था कि उनका सारा फंड वही मैनेज करते हैं। जी, बिल्कुल। मायावती का सारा फंड कहा गया था कि भाई नंदी मैनेज करते हैं। और जब बड़े सत्ता नजदीक जाने में लगी, गिरेगा, तो नंदी ने छलांग लगा के बीजेपी में आ गए। बड़े आज नजदीक वो में गिरेगा। मंत्री हैं। तो ये चीजें, और आप चाहे किसी को लीजिए, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लीजिए,
मायावती शून्य थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। लेकिन धीरे धीरे, चाहे वो राजवीर हो चाहे कोई भी हो, कई नेता ऐसे आए वहां पे, बड़े नेता हुए, उन लोगों ने मायावती का साथ दिया और उसमें सभी को जोड़ा। भाई आप जिस समाज से आती हैं वो तो आपके साथ खड़ा ही था, लेकिन धीरे धीरे जब आपके जो कार्यशैली होती है उससे जनता का मैसेज जाता है। आप बहुत अच्छे शासक थी आप, लॉ एंड ऑर्डर आपका बड़ा मजबूत था। आज के लॉ एंड ऑर्डर और तब के लॉ एंड ऑर्डर में तो वो एक सबको पता होगा कि सांसद को बुला के मुख्यमंत्री आवाज से ये गिरफ्तार करा देती हैं। और आज क्या हो रहा है, आज इलाहाबाद में एक नाव वाले की चर्चा हो रही जिसके यहाँ 150-60 नाव है और वो 30 निकला करोड़ रुपए कमा गया। और स्टील उसमें रिटर्न दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कल ही पता चला है कि जो पिंटू जिसका नाम ले रहे हैं, जो ये परिवार है, वो हिस्ट्री शीटर है। सीटर है वो। वो हिस्ट्री शीटर है, उसके ऊपर हत्या से लेके कई मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, वो जेल गया है। और वहां पे जो मल्लाह हैं, जो निषाद समाज है, मल्लाहों में जो होता है, इसमें 2 धड़ है और दोनों धड़ों में एक खूनी जंग आज से नहीं 20 साल से चल रही है। वो उनको मार देते हैं, वो उनको मार देता है। ऐसे आदमी को अगर 30 करोड़ कमाया है तो किस रेट से कमाया होगा? ये तो आप अगर उसको कैलकुलेट, उसके जो स्टेटमेंट है वो तो खुद कह रहा है कि जो सरकारी जो चार्ज थे उससे कहीं ज्यादा हमने लिए हैं पैसे। वो तो खुद बिल्कुल। वो तो भाई देखिए, हम आप सरकारी में से तो हमारा तय बहुत सारे जो लोग तय हमारे रेट जानने वाले गए हैं और उन्होंने पीड़ा बताई भी और हमारे दर्शक भी जानते होंगे। जो वो 150 रुपए बता रहे 200 रुपए हैं किराए। कि जी, उसमें ऑलरेडी 70 से ज्यादा पहले नाव थी और उसने खुद मतलब इतना जो बड़ा कारोबार जिसके पास है उसको कमाने में क्या दिक्कत है, और अंधाधुंध कमा रहा है वो तो खुद कह रहा है इस बात को। बिल्कुल। और अच्छा, उसके ऊपर आप कोई कार्रवाई कर नहीं सकते, कोई टैक्स आप वो देखिए, सब कैश का पैसा था, किसी ने पेटीएम नहीं किया होगा। तो आप कैश का साबित, पैसा। आप बोल तो दिए, तो आप उसको कैसे साबित करेंगे? वो पैसा क्या वो उसके अपने घर पे रखे होगा उसने? बैंक में वो पैसा डालेगा नहीं। वो तो नाव पे नाव खरीद लेगा और बाकी जो अपना वैसे इन्वेस्टमेंट होता है, वो कैश वाला उसने सारा इन्वेस्टमेंट कर दिया होगा। और बड़ा आसान है आज की डेट में, अगर किसी को पैसा मिल जाए, ठीक है, वो बिल्कुल 100 लोगों में बटा, 50 लोगों में बटा, इट डजंट मैटर। लेकिन इतना पैसा किस हिसाब से बटा, इस पे भी तो जांच होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आपने तो यानी लूट को एक सरकारी ठप्पा लगा दिया आपने। ठप्पा लगा दिया। यही चीजें मायावती के में हो रही थी। चाहे वो पत्थर का वो बन रहे थे, किले बन रहे थे, हाथी बन रहे थे, चाहे उनके पार्क बन रहे थे, चाहे उनकी मूर्ति बन रही थी। देखिए, जब आप सरकारी खजाने को खोलेंगे या लूट करते हो बढ़ जाएगी, तो जनता में मैसेज जाता है। वो तब सोशल मीडिया इतना नहीं था, लेकिन तब अखबार बोलते थे। तब तो मैं खुद जानता हूं कि मायावती के मंत्री के खिलाफ, नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ मैंने खबर लिखी। मैंने वहां के यहाँ के कई ऐसे मंत्रियों के खिलाफ लिखी, उनके डिपार्टमेंट की खबर लिखी और उसपे कार्रवाई हुई। मतलब आप ये मान के चलिए कि मायावती इस चीज को बुरा नहीं मानती थी, वाह, उसके खिलाफ कोई ना बोले। अच्छा, चूंकि मायावती का कहीं डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रहता नहीं था, तो आप उसमें बोल नहीं सकते। लोक निर्माण विभाग से सारे गड़बड़ी हो रही है, शिक्षा विभाग में गड़बड़ी हो रही है, चाहे आपका किसी अन्य डिपार्टमेंट में। तो डिपार्टमेंट की खबर अगर निकलती थी तो उसको आज क्या है, आज आप कुछ नहीं कर सकते। तो इन्हीं सबको देखिए, दलित हो चाहे आप पिछड़े हो, इनके लिए आकाश आनंद मेहनत किया ही है उसने, उसकी जमीन तैयार है। अच्छा, इसमें एक एक बात होता ये है, आती है कि आकाश आनंद की जो आक्रामकता रही है, जिस तरह से उनकी जो स्पीचेज़ रही हैं पब्लिकली, बड़ा आक्रामकता अंदाज में उन्होंने स्पीच दी और खासतौर से बीजेपी को उन्होंने सीधा निशाने पे लिया। और क्या ये भी एक कारण था कि जो सीधा टारगेट है, जिस तरह से बीजेपी को कर रहे थे और अपनी आक्रामकता में कोई कमी नहीं ला रहे थे, तमाम कहने के बावजूद भी। और साथ में राहुल गांधी का फैक्टर जो कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं कांग्रेस के साथ जाने की 2027 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने पैरवी की थी। तो ये दोनों तीनों एंगल कुछ ना कुछ ऐसे कारण बने क्योंकि अचानक से ये पूरा एक मतभेद सामने आए बुआ भतीजे के सामने अंदर। ऐसा इससे पहले कोई सुगबुगाहट भी सामने नहीं थी, पर्दे के पीछे जो भी बात रही होगी इनकी। लेकिन इतनी बड़ी घटना कि जो बसपा का जिसे भविष्य माना जा रहा था आकाश आनंद को, उसको एकदम से बाहर कर दिया गया। भाई मायावती का ये कहना कि मेरे जिंदा रहते अब कोई मेरा उत्तराधिकारी नहीं होगा, ये बहुत बड़ी अपने आप में बात है। बड़ी और बात है। ऐसा कोई तभी बोलता है जब उसको बिल्कुल विश्वास उठ जाता है कि मेरे साथ कोई नहीं है। इट मीन्स कि उनके परिवार का कोई भी आदमी उनके साथ नहीं। उनका भाई भी अगर वो पद देती है नेशनल कोऑर्डिनेटर का और वो मना कर देता है, तो जाहिर बात है, जब आपके भाई भतीजे आपके साथ नहीं है और आपने शादी की नहीं है, आपके बच्चे हैं नहीं, तो आप क्या करेंगे? आप तो यानी इसके बाद फिर आप ऐसे ही पार्टी छोड़ के दुनिया से अलविदा हो जाएंगी। और तब तब क्या होगा? तब तो पार्टी तो
खत्म ही समझिए आप ना। तो लोग अभी से खत्म करके चल रहे हैं कि अब मायावती जो बचा कुचा था उसको भी लुटा बैठी हैं। उनको समझाना चाहिए था, उनको बताना चाहिए कि भाई पार्टी गाइडलाइन यही, आप ऐसा करिए। और देखिए नए उम्र के जो लड़के हैं, चाहे वो आकाश आनंद हो, चाहे वो बसपा के जो नए लीडर्स हैं, वो सब आकाश के कहीं ना कहीं टच में है। और ये जिस भी दल में जाएंगे, हम नहीं कहते कि कांग्रेस में जाए या कहीं और जाए, ये अगर खुद भी अगर मान लीजिए अपना पार्टी बनाते हैं, कुछ बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं गठबंधन तो करना ही पड़ेगा आपको। बिना गठबंधन के, अब तो गठबंधन की राजनीति हो गई है, जब केंद्र की सरकार गठबंधन में चल रही है, तो जाहिर बात है कि आपको आने वाले टाइम में यूपी में इलेक्शन होने वाला है, बिहार में होने वाला है। और मायावती हर जगह लड़ती भी थी। भाई बिहार में मायावती का गांधी थे प्रदेश अध्यक्ष, एक टाइम में हुआ करते थे जब सरकार थी, सत्ता थी। बहुत गांधी आजाद या क्या नाम था उनका। और बिहार, आप बिहार छोड़िए, आप राजस्थान देखिए, राजस्थान छोड़िए, आप हरियाणा देखिए, दिल्ली में भी मायावती एक टाइम में एक अपना विधायक रखती थी, दो। तो जब ऐसी जगहों पे आप मजबूत थी और धीरे धीरे आपका पतन हो रहा है, तो जाहिर बात है आपको अपने लोगों को सुरक्षित करना पड़ेगा। कोई भी पार्टी का नेता जाता है तो पार्टी की चूल्हे हिल जाती है। मायावती के सारे खंभे उखड़ चुके हैं। अब एक खंभे वो में खुद मायावती हैं, बाकी पूरी बिल्डिंग खड़ी है। तो जाहिर बात है कि ऐसी पार्टी का भविष्य बेहद अंधकारमय है। और ये सब नए लड़के हैं, ये अपनी प्लानिंग से चलेंगे। और जब लोग देखता है चढ़ते सूरज को हर आदमी सलाम करता है, खुदा ना खास्ता अगर ये 2027 में किसी से टाई अप करते हैं या पार्टी ज्वाइन करते हैं, तो मुझे तो कम उम्मीद है कि पार्टी ज्वाइन करें। हो सकता है अपना दल ही बना लें, उसमें इनको ज्यादा चर्चा ये फायदा भी रहेगा। चर्चा ये भी कि अपना एक नया मोर्चा बना सकते हैं आकाश आनंद और अशोक सिद्धार्थ मिलकर। एग्जैक्टली। देखिए हाँ, वो वाइज, लेकिन एक वाइज डिसीजन रहता है कि कोई ठप्पा भी ना लगे और हम जब चाहे वहां हम जा सके। वो एक थोड़ा सा गैप रह जाता है। वही गैप में हमें लगता है कि इनका काम कर रहे हैं, क्योंकि जो भी लोग बता रहे हैं, आकाश आनंद को अगर मान लीजिए जो ज्वाइन करना है, वो मुश्किल से यही 15 दिन, महीना भर, 1.5 महीने में ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन अगर नहीं ज्वाइन करते हैं तो जाहिर बात है कि फिर वो अपने मोर्चे की तैयारी करेंगे। उनका अपना पूरे यूपी में एक नेटवर्क है, उसी नेटवर्क के सहारे वो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और आज की डेट में तो अगर आपके पास 1 लाख वोट है, तो आप बीजेपी से टाई अप कर लीजिए। तो आदमी जानता है ये भी कौन समाज में आप ये किस। एक एंगल ये भी है कि वेट एंड वॉच की स्थिति में रहेंगे आकाश आनंद भी कुछ टाइम, क्योंकि मायावती हो सकता है कि 2-4 महीने बाद दोबारा से उन्हें पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी दे दे। ये भी लोग कह रहे हैं कि क्यों मायावती ने ये संदेश देने की उन्हें कोशिश की, भाई ये नहीं कि मैं तुम्हें पावर दी, तुम सब कुछ हो गए, पार्टी चलाओगे आप ही, लेकिन मैं जब तक हूँ, जब तक पार्टी मैं ही चलाऊंगी। तो ये संदेश उन्होंने देने की कोशिश भी की है, क्योंकि ये देखे देखिए कई बार जो है ऐसे। मायावती को जिस दिन पता चल गया कि ये जैसे अब अभी आकाश आनंद के जैसे ही मूवमेंट बढ़ेंगे, तो जाहिर बात है कि वो अंदर से जो कहते हैं ना, जहाज डूबने से पहले चूहे भागने लगते हैं, तो वो चूहे सारे भाग के आकाश आनंद की नाव में बैठने लगेंगे। तब मायावती क्या कहो, आज आपके पास कुछ नहीं है, आज आपके पास सिर्फ एक नाम है, बसपा, दैट्स ऑल। अभी आने वाले टाइम में जो चुनाव हो रहे हैं वो बिहार में हो रहे हैं, उसके बाद केरल में, और ऐसी जगहों पे है जहां पे आपका कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में यूपी की तैयारी करने के लिए अभी ना यूपी का इलेक्शन होने वाला है हाल फिलहाल, न केंद्र का होने वाला है। और जहां बीएसपी की नींव रखी गई थी, आप हरियाणा की बात करिए, हरियाणा में भी बीजेपी बीएसपी एकदम साफ हो चुकी है। उनके जितने बाबा थे, और जब वो तैयारी करते थे, क्या नाम है इनका, जो मायावती के गुरुजी थे, वो जब तैयारी करते थे, तो उनको, उनका भी सब वहां पे सुपड़ा साफ हो चुका है। तो काशीराम हो ने अपनी जमीन बनाई, मायावती ने उसमें फसल लगाई। अब फसल लहलाई, लोगों ने काटा, 2-3 बार काट चुके हैं। अब ये जमीन बंजर हो रही है। बंजर होने के लिए उसमें खाद चाहिए, उसमें पानी चाहिए, उसमें ट्रैक्टर चाहिए, जुताई चाहिए। वो कौन करेगा? क्या मायावती की आज जो उम्र है, क्या वो कर पाएंगी? वो संभव लगता नहीं दिखता है। मायावती अब सड़क पे आने वाली, लड़ने वाली नेता नहीं रह गई है। तो जो सड़क पे ही नहीं लड़ेगा तो उसकी पार्टी तो खत्म होना धीरे धीरे लाजमी है। ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण करती हैं। जो युवा न जेल जाने से डरता है, अगर उसको अपना राजनीतिक कैरियर बनाना है, तो वो बोलने से नहीं डरेगा। भाई तुम्हारे मेरे खिलाफ कोई अपराधी नहीं है, तो आप किस आरोप में मुझे, ना मैं विधायक हूं, ना सांसद हूं। बोलने पे आप कुछ, अगर मैं बोलता हूं और आप मुझे मुकदमा करके आप मुझे जेल में डाल देते हैं, तो कोर्ट तो हमें छोड़ ही देगी। क्योंकि बोलने, अभिव्यक्ति की आजादी आ जाती है। और उसमें सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णय ऐसे हैं। निचली अदालत भले ही, जैसा अगर आपको लोअर कोर्ट के हो भेज भी देते हैं जेल,
लेकिन आपको हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से तो मिलनी है। उसमें क्या होता है, उसमें सत्ता का नुकसान होता है और जो इनके जाति के नेता है, लोग हैं, वो इनको वास्तव में नेता मान लेते हैं कि हाँ ये हमला कर रहे हैं। और बीजेपी पे हमला करके ही आज आकाश आनंद को हम आप जानते हैं, वरना आकाश आनंद को कोई नहीं जानता था। जिस तरह से उनके स्पीच थे, जिस तरह से वो हमलावर थे, मंच से जिस तरह से वो चैलेंज करते थे बीजेपी को, वही उसकी पहचान है, आकाश आनंद। तो ऐसे में आकाश आनंद का निर्णय बड़ा सोच समझ के लिए लेगा और जहां तक लगता है मोर्चा बना के गठबंधन करेगा। उसके पास जो भी वोट हो, 2 लाख हो, 10 लाख हो, 15 लाख हो, क्योंकि मायावती आज भी 9 पॉइंट समथिंग परसेंट वोट ले जाती है सर, लोकसभा में। आकाश आनंद अगर तो अलग स्टैंड लेते हैं तो हाँ, आकाश आनंद अगर अलग स्टैंड लेता है मायावती से, तो जो चंद्रशेखर रावण के साथ उसने जो पूरा खालीपन भरने की कोशिश की थी दलित राजनीति का, उसमें आकाश आनंद भी बड़ा स्टेक होल्डर बन सकते हैं, क्योंकि मायावती का जो कैडर है, जो चंद्रशेखर आजाद के साथ नहीं जाना चाहता, उसके लिए आकाश आनंद ज्यादा अच्छा ऑप्शन होगा। देखिए आखिरकार नगीना में जो इसकी जीत हुई चंद्रशेखर रावण की, वो कौन वोटर थे, किसके वोटर थे? आप ये कह ही नहीं सकते कि जाना नहीं चाहते। जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता तो उसको आपको एक ऑप्शन पे तो टिक करना ही है। एग्जाम में अगर 4 ऑप्शन आए हैं तो आप ये तो नहीं छोड़ के तो आप फेल हो जाएंगे। आप वोट ही देने ना जाइए तो बात अलग है, आपके कोई काम भी नहीं होंगे। यही चीज हमारे यहाँ लागू होती है वोटिंग में, चाहे वो चुनाव हो। तो जाहिर बात है आपको चुनना तो कोई पड़ेगा ही। आपका कोई समाज का तो नेता होगा जिसके पास आप जाते होंगे, चाहे वो राशन कार्ड हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, वो तो आपको करना ही पड़ेगा ना। आप कहाँ जाएंगे फिर भाई? आप ऐसे तो है नहीं कि आप बीजेपी में चले जाएंगे। जब विचारधारा आपकी बसपा की रही है, लोग इससे चिढ़े हुए हैं कि कई साल हो गए, 2013 के बाद से, 12 के बाद से आज तक बसपा लौट के आई नहीं है और धीरे धीरे डाउनफॉल हुआ। 2019 के बाद से तो खत्म ही हो गए। तो ये चीजें बड़ा मैटर कर रही है और जो वोट डाइवर्ट हुआ है, वो वोट समाजवादी पार्टी में भी गया है, कांग्रेस में भी गया है और बीजेपी में भी ले गई है। इसमें कहने में कोई शक नहीं है कि बीजेपी ने जो राशन का अपना एक कार्ड खेला, तुरुप का इक्का, वो काम कर गया। मकान का जो है वो काम कर गया। लेकिन अब 5 किलो राशन से भी लोग परेशान हो चुके हैं। भाई आपके पास 5 किलो राशन है, काम ही नहीं है, तो आप कैसे आप उससे 30 किलो से आप गुजारा कर लेंगे अगर आपके अच्छे लोग हैं तो कहीं ना कहीं तो दूसरा एक ये भी पछा रहा है कि भाई आप आलसी बना रहे लोगों को। बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट आई है। तो केंद्र सरकार भी कटघरे में है और अब तो गरीब कह रहे हैं कि भैया आपको राशन नहीं चाहिए, हमको काम दो। बहुत सारे ऐसे मीडिया हाउसेज हैं जो सोशल मीडिया पे पब्लिक में जाते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में जाते हैं, वो कहते हैं हमको काम चाहिए, राशन मत दो। तो लोगों में ये अवेयरनेस फैल रही है और इस चीज को लेके भी आकाश आनंद इन सब चीजों को देखिए बारीकी से नजर रखते हैं। चंद्रशेखर रावण और आकाश आनंद जब अगर उन्होंने अपनी आजाद समाज पार्टी बनाई और अगर ये अपनी बनाते हैं तो जाहिर बात है कि दोनों में टाई अप होने के बाद एक ही कुर्सी के अगल बगल बैठना पड़ेगा, ये मान के चलिए। और वो कुर्सी रहेगी गठबंधन की। तो जब गठबंधन के आपको साथी रहना और आप ठीक है नाम अलग है लेकिन काम तो आप एक ही कर रहे हैं ना। आपका जो मुख्य उद्देश्य, जो आपका टारगेट है, वो दलितों का उत्थान है। वंचितों, दलितों, इन्हीं का तो आप लड़ाई कर रहे हैं और दोनों लड़ रहे हैं। और मजे की बात, दोनों युवा है, उसमें कोई ऐसा तो नहीं कोई 50-55 साल का हो। रावण भी, चंद्रशेखर भी युवा है और आकाश आनंद भी युवा है। तो जब एक छत के नीचे आते हैं, और जाहिर बात है ये होगा, देखिएगा जब इलेक्शंस आएंगे उससे पहले सुबुगाहट आज लिख के रख लीजिए कि ये सब एक छत के नीचे बैठेंगे, आपस में तय करेंगे। और जैसे पिछली बार अखिलेश से जो चूक हुई थी, उन्होंने बहुत बेहतरीन, अब की बार जो मायावती के साथ फंसे थे, उसमें मायावती साहब ले गई थी, 10 सांसद बना ले गई थी। आज की डेट में जो स्थिति है, उस स्थिति में आप विश्वास मानिए कि अखिलेश, वो दोबारा गलती ना उन्होंने लोकसभा में की। उन्होंने बहुत चुन चुन के अपने आदमी को टिकट दिया। कांग्रेस को भी ऐसे टिकट दिए जहां पे उनके, इलाहाबाद का मैं आपको प्रकरण बता ही चुका हूं कि इलाहाबाद में जब उनके पास कांग्रेस का कोई कैंडिडेट नहीं था तो उन्होंने अपने ही आदमी को कांग्रेस के उसमें लड़ा दिया, जो बिल्कुल मुतमईन नहीं था कि हम जीत पाएंगे। और अखिलेश जिता के ले आए उसको इलाहाबाद से। और कितने 25 साल बाद वहां पे कांग्रेस जीती, 30 साल बाद। तो ये चीजें बड़ी मैटर करती है कि आपको कैसे, क्या, कब, क्या डिसीजन लेना है। बिल्कुल ठीक बात। चंद्रशेखर टाइमिंग तो मांग रहा बहुत था। महत्वपूर्ण होता है, टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है राजनीति के अंदर
कि किस तरह से आप चंद्रशेखर उनके फैसले को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, किस तरह से चंद्रशेखर कह रहे हैं। टिकट मांग रहा था। चंद्रशेखर लोकसभा में अखिलेश को कई मैसेज भिजवाया है। एक बार को इन्होंने सोचा भी था अखिलेश ने मिलने के लिए, लेकिन लास्ट मोमेंट पे जो अगल बगल के जो उनके लोग रहते हैं, कहाँ चंद्रशेखर लड़ेगा, कौन जीतेगा, उसको अंडर एस्टिमेट कर गए। इन्वेस्टमेंट। अंडर एस्टिमेट करने के बाद उसने दिखा दिया कि मैं क्या चीज हूँ। आज वो वहीं उसी बैठा बात है। आखिर तक ये भी रहा कि बसपा के साथ अलायंस हो सकता है, आखिर तक ये भी उम्मीद बनी रही, इसलिए चंद्रशेखर के साथ कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा दिक्कत भी रही इन्हें। बसपा के साथ लेकिन चंद्रशेखर कभी ना जाता, आप लिख के रख लीजिए, क्योंकि अगर आप उसी में मर्ज हो नहीं, जाएंगे तो इंडिया आपका वजूद क्या रह ये जाएगा। ये था कि बीएसपी इंडिया गठबंधन में आखिर तक आ सकती है, ऐसी कुछ संभावना मतलब कहीं ना कहीं 1-2% का बना हुआ था, ये भी था चक्कर कुछ ऐसा, नहीं, चर्चा तो में आ रही थी। मायावती इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि जो इनके दिल्ली से जो हंटर चलता है, उसकी वजह से वो उस हंटर को दिखाई दिया जाता था, उतने में मायावती शांत हो जाती थी, उनको आने का कोई मतलब नहीं था। 19 में अच्छा जो हुआ वो बसपा, हो गया। नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपकी अच्छा मायावती की राजनीति को देखें तो जो उनके सबसे नजदीक के लोग रहे हैं, जो कहा जाता था सेकंड लीडरशिप में सबसे प्रमुख नाम मायावती के बाद अगर कोई है बसपा के अंदर तो ये लोग, जैसे नसीमुद्दीन सिद्दीकी, बाबू सिंह कुशवाहा, मतलब ऐसे नाम रहे हैं जो कहा जाता है कि मायावती के बाद अगर दूसरा कौन है तो जैसे नसीमुद्दीन सिद्दीकी बड़ा एकदम चर्चित रहा नाम, बड़ा ऐसा चेहरा रहा कि जो सारी बसपा की जो राजनीति को मैनेजमेंट करने में सबसे प्रमुख भूमिका में थे। बाबू सिंह कुशवाहा भी उनमें से एक रहे हैं। तो ऐसे तमाम ऐसे नेता रहे हैं जो सेकंड लीडरशिप के तौर पर प्रमुख चेहरे रहे और वह सब बाहर हैं। तो ऐसा मतलब ये क्या बसपा के अंदर क्या ऐसा है कि जो सेकंड नेता के तौर पर प्रोजेक्ट होता है जो भी लीडर, वो कुछ समय पार्टी से बाहर हो जाता है, ऐसा बसपा के अंदर क्या राजनीति है ये? देखिए, बसपा के जो लीडर्स थे वो सब कहीं ना कहीं, सारे के सारे, कोई भी हो, जो टॉप लीडरशिप है जिनका आपने नाम बोला, वो सब किसी ना किसी घोटाले में फंसे हुए हैं। और इस एक ये भी होता है कारण कि जब आपने गलत किया है तो जाहिर बात है अगला आपको दबाएगा कि देखिए, मुझे आपकी दुखती नस पता है, अगर आप नहीं आते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। ऐसे कई मामले यूपी से लेके आप महाराष्ट्र तक देख लीजिए, बहुत सारे मामले गिनाने बैठेंगे तो आज 3 घंटा बीत जाएगा। तो जाहिर बात है जो आपका सत्तारूढ़ दल होता है वो केंद्र सरकार का है, और जिस तरह से वहां काम चल रहा है तो किसी की हिम्मत ही नहीं कि आप अगर नहीं आते हैं तो फिर आप अपनी दुर्गति, दुर्दिन कोई नहीं चाहता है। जिसने विद्रोह किया, जिसने नहीं किया, वो जेल हो आया, परिवार उसका साफ हो गया, ईडी सीबीआई सब आपके लग गए। तो जाहिर बात है कोई अपना हंसते खेलती जिंदगी को नरक क्यों बनाएगा खाली इस मामले में, जिसमें सिर्फ आपका नुकसान है, फायदा 1 रुपए का नहीं है। और बिल्कुल। यहाँ पे क्या था, इन लोगों ने नोट कमाया, नोट कमाने के बाद बहुत, कहाँ थे ये लोग, कहाँ से कहाँ पहुंच गए, तो ये चीजें, इसीलिए बसपा धीरे धीरे खत्म होती चली गई, लोगों का विश्वास उठता चला गया कि मंत्री जी तो 12 गाड़ी खरीद लिए और यहाँ पता चला एक भैंस नहीं खरीद पा रहा है हीरा लाल। तो जाहिर बात है कि उसके और उसके समाज में लोगों को ये तो पता चलेगा ना कि देखिए, हमारे लिए काम कर रहे हैं छोटे छोटे छोटे, मतलब आप ये समझिए कि जो ब्लॉक लेवल के नेता होते हैं उन लोगों, वो लोग ठेकेदार बन गए बड़े बड़े, उन लोगों ने अपनी गाड़ियां निकलवा दी। तो निचला समाज जिससे वोट दे के आते हैं उसका क्या भला हुआ। बिल्कुल। कितने बहुजन आवास आपने बनाए और क्या स्थिति थी बहुजन आवास की। 5 साल में मायावती ने जो बहुजन आवास बनाए, उनकी स्थिति आज ऐसी है कि वहां गाय भैंस घोड़ा नहीं बांध सकते आप, बकरी नहीं बांध सकते, ये स्थिति है। तो उन चीजों में बहुत घोटाला हुआ, भ्रष्टाचार चरम पे हुआ, ठेकेदारी, जिसका मन जिसको जो दे दिया जाए। टी राम जैसे लोग बाद में बीजेपी में आ गए, वो भी प्रमुख अभियंता थे लोक निर्माण विभाग। तो इन सब लोगों ने, वो बीजेपी से लड़े, भले ही हार गए, लेकिन ऐसे ऐसे लोगों को आपने टिकट दिया, उनको आदमी बनाया, और जब किसी कहते हैं ना, बच्चे को दौड़ना सिखाया, खिला पिला के बड़ा किया, और जब उसकी नौकरी लग गई तो वो आपको छोड़ के चला गया। तो वही हाल बीजेपी बीएसपी का है, और बीएसपी में आकाश आनंद का भविष्य कुछ नहीं था। और अब मायावती इनको लेंगी भी नहीं, क्योंकि मायावती के ऊपर फिर टैक्स वो लग जाएगा, टैग पलटू राम का, जैसे पलटू राम चाचा वहां पे है, वैसे ये बार बार लगते, तो ये चाइल्डिश बिहेवियर होगा कि किसी इस स्तर के, जिसको राष्ट्रीय स्तर पे दलितों का सबसे बड़ा चेहरा माना जाता हो, वो ऐसी अगर बात करेगी बार बार, तो फिर उसके बाद दलितों से जो बचा कुचा है वो भी खत्म हो जाएगा। जी प्रसाद जी। जी, जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। कहीं न कहीं जो दलित राजनीति है, वह भी एक अलग तरह से मोड़ पे है इस समय देश की राजनीति के अंदर, क्योंकि मायावती सबसे बड़ी दलित नेता आज भी मानी जाती हैं और सबसे बड़ा जो दलित समर्थक वर्ग है आज भी उनके पास है अगर देखा जाए। चाहे उनका लगातार प्रतिशत घट रहा है, वोट आधार घट रहा है,
लेकिन सबसे बड़ी नेता के तौर पर आज भी उनकी मान्यता है। और मायावती जिस तरह से एकदम से स्टैंड लेती है, एकदम से अपना फैसला ले लेती हैं, उसने बसपा की राजनीति में इसमें हलचल मचा दी है। और बसपा की जो युवा नेता माने जा रहे थे आकाश आनंद, उनकी अगली राजनीतिक पारी या राजनीतिक फैसला स्टैंड किस तरह से वे लेते हैं, इसकी तरफ भी सबकी निगाह लगी हुई है। और इसमें राहुल गांधी या तमाम तरह की बातें भी लगातार कही जा रही हैं कि आकाश आनंद किस दर जाएंगे, सब अपना अपना अनुमान भी लगा रहे हैं। और जैसा आपने पूरे विषय को विस्तार दिया, पूरी परिभाषित किया, मुझे विश्वास है हमारे दर्शकों को चर्चा जरूर पसंद आएगी। और मैं आपका भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे दर्शकों का समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और मैं आप सबसे भी आग्रह करता हूँ इस वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।